इंडिया की प्रोमिनेंट और प्रेस्टिजियस माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट का एक आज बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज़ पाशा केस पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको ओवर रूल कर दिया, जिसकी बुनियाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठाया था। इस पूरे मामले को जानते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस के सामने एक रेफरेंस आया था। उस रेफरेंस के अंदर 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को आंसर करनी थी। एक आंसर ये करना था कि जो अजीज़ बादशाह का जजमेंट है, क्या वो प्रॉपर था, करेक्ट था, वेदर इट रिक्वायर्ड रिकन्सिडरेशन। तो एक पॉइंट तो ये था, और दूसरा पॉइंट ये था कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए व्हाट शुड बी द इंडिसिया, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करा जाए कि ये इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की आज 7 जजेस की बेंच ने 4:3 से इसका जजमेंट दिया है। 4 जजेस ने अपना एक जजमेंट दिया है और 3 जजेस ने इंडिविजुअल अपने अपने जजमेंट्स दिए हैं। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी जजमेंट 4 जजेस का है तो वो प्रिवेल करेगा। तो 4 जजेस के जजमेंट में जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी उसके पार्ट थे, उन्होंने ये बोला है कि ये जो ये अजीज़ बादशाह का जजमेंट है ये गलत है, इसको हम ओवर रूल कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब 1920 में अमल में आ गई थी, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो गवर्नमेंट थी, उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि साहब अगर आपको डिग्रीज़ लेने के बाद नौकरी चाहिए तो नौकरी आपको जब ही मिलेगी जब आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होगी। तो आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बोला गया है कि माइनॉरिटीज़ भी अपनी इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, चला सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इवन स्टेट को ऐसी इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए फंडिंग भी करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सवाल होगा वो ये डिसाइड करने का होगा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। तो ये एक रास्ता काफ़ी यूनिवर्सिटी के फेवर में साफ़ हुआ है। पिटिशनर्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एएमयू को बहुत बड़ी राहत मिली है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म नहीं किया, लेकिन वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उसको भी अभी तक बरकरार नहीं रखा है। उस पर अभी फैसला आना बाकी है। सबसे मेन मुद्दा हमारा जो था वो था अजीज़ बादशाह, और हाई कोर्ट से हम लोग जो यहाँ पर जो है अजीज़ बादशाह पे ही आए। आज अजीज़ बादशाह को ओवर रूल कर लिया। तो अलीगढ़ कम्युनिटी के लिए और हम लोगों के लिए पूरे, और जितने भी हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुस्तानी हैं उन सब के लिए ये आज का दिन बहुत बड़ा है। तो अभी जो 3 जजेस की जो बेंच है उसमें जो है रेफ़र किया गया है, तो बहुत से इश्यूज़ जो हैं वहाँ डिसाइड हुए। लेकिन जो एक सबसे बड़ा इशू था वो था अजीज़ बादशाह, वो आज ओवर रूल हो गया। देखिए, पॉलिटिकल उसको बना दिया गया है आज के हालात को देखते हुए। उसका कोई पॉलिटिकल मामला नहीं। अगर आप देखेंगे तो वो एक सेकुलर जो है यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर हर कम्युनिटी का आदमी पढ़ता है। अब पॉलिटिकल लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाते रहें, वो बाहर से बनाएंगे। अंदर से अगर आप देखेंगे और उसकी तहकीक करेंगे और उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको यही मिलेगा कि ये एक सेकुलर जो है इंस्टीट्यूशन है। हमारी समझ में नहीं आता है। अभी एक प्रोग्राम था जिसमें चीफ गेस्ट हमारे ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, अगर मैं देखता हूँ एक हिंदुस्तान है और एक मिनी हिंदुस्तान देखता हूँ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की बातें आती तो हमारी समझ में नहीं आती कि एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप मिनी हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान का पार्ट कहते हैं, और उसके बाद में अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है और उसके खिलाफ कोई साजिश होती है तो ये एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। हाँ, को बता दें कि एएमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर हमेशा से पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा रहा है। इस पर कई सालों से कंट्रोवर्सीज भी होती रही हैं। ये क्वेश्चंस उठाए जाते रहे हैं कि अगर एएमयू एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है और वो सरकार से पैसा लेती है तो आखिर उसको माइनॉरिटी कैरेक्टर क्यों मिला हुआ है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अजीज़ पाशा, जिसकी बुनियाद पर यह बहस उठी थी, उसको ही ओवर रूल कर दिया है, तो ये सवाल उठता है कि क्या यह बहस अब ख़त्म होगी। ये देखने वाली बात होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया के लिए सोहेल अख्तर खास में।